कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण और भगवान शिव व माता पार्वती का संवाद। कैलाश पर्वत, जिसे देवों का धाम कहा जाता है, प्रकृति के सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह पर्वत विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां, शांत जल की धाराएं और एक विशेष प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा इस स्थान को अद्वितीय बनाती हैं। यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है और उनके साथ माता पार्वती का दिव्य संवाद यहाँ सदा गूंजता रहता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर की प्राकृतिक सुषमा असीम शांति और पवित्रता का आभास कराती है। यहाँ के वातावरण में एक अद्वितीय शीतलता और शांति है, जो किसी भी साधक के मन को स्थिर और शांत कर देती है। आसमान में फैले बादल, पर्वत की चोटियों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस दिव्य स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक अद्भुत संवाद होता है, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का संदेश देता है। एक दिन जब माता पार्वती कैलाश पर्वत की शीतल वायु में बैठी थी, उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, इस संसार में जन्म और मरण का चक्र क्यों चलता रहता है? क्या इससे मुक्ति संभव है? भगवान शिव अपनी दिव्य मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, संसार की यह लीला माया का खेल है। यह माया मनुष्य को भटकाती है और उसे संसार में बांध कर रखती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है और मोहमाया से ऊपर उठ जाता है, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। यही मुक्ति का मार्ग है, जिसे योग और ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा, प्रभु, यह योग और ध्यान का मार्ग इतना कठिन क्यों है? क्या साधारण मनुष्य भी इस मार्ग पर चल सकता है? भगवान शिव ने समझाते हुए कहा, हे देवी, साधारण मनुष्य के लिए यह मार्ग कठिन अवश्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। साधक को अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह केवल संयम, साधना और गुरु की कृपा से संभव है। जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है, वह अवश्य ही इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करता है। भगवान शिव के इस उपदेश से माता पार्वती का मन और भी शांत और संतुलित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से आगे पूछा, महादेव, इस संसार में प्रेम और करुणा का क्या स्थान है? क्या यह भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो सकता है? शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, प्रेम और करुणा ही तो इस संसार की वास्तविक शक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम और करुणा का संचार करता है, तो वह अपने अहंकार और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। सच्चे प्रेम में न तो कोई अपेक्षा होती है, न ही कोई बंधन। यह प्रेम ही उसे ईश्वर की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष का द्वार खोलता है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। इस संसार में सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम और करुणा को जागृत करता है, तो वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंचता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे देवी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रेम ने सदा ही मुझे प्रेरित किया है। यही कारण है कि हम दोनों सृष्टि की रक्षा और पालन के कार्य में सदैव संलग्न रहते हैं। हमारी यह लीला सदा ही चलती रहेगी, जब तक यह सृष्टि विद्यमान है। इस प्रकार कैलाश पर्वत के पवित्र वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद चलता रहा। उनकी बातें संसार के सभी प्राणियों के लिए जीवन का मार्गदर्शन थी। कैलाश पर्वत की इस दिव्यता और शांति में सृष्टि के सारे रहस्य छिपे हुए हैं, और यह संवाद उन रहस्यों को उजागर करने का एक माध्यम था। कैलाश पर्वत की यह दिव्यता न केवल भौतिक रूप में अद्भुत है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह स्थल अनंत शांति और ज्ञान का स्रोत है।
यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और सच्चे प्रेम की अनुभूति में है। 0072 कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में स्थित वह दिव्य स्थान है जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत और रहस्यमय है। विशाल बर्फीले पहाड़ों से घिरा कैलाश पर्वत एकांत और शांति का प्रतीक है। यहाँ की हवा में दिव्यता महसूस होती है और प्रकृति के हर कोने में आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, कलकल बहती नदियाँ और नीला आसमान इस जगह को और भी पवित्र बना देते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के शीर्ष पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। यहाँ का हर कण शिव और शक्ति की उपस्थिति का आभास कराता है। दिन ढलते ही जैसे ही सूर्य की किरणें पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। इस वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा व्याप्त है जो साधकों और भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करती है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के आंगन में बैठे थे। माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, यह संसार इतना जटिल और दुखमय क्यों है? लोग दुखों से घिरे रहते हैं और जीवन में शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। भगवान शिव, जो सदा धैर्य और ज्ञान का स्रोत माने जाते हैं, मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, संसार में दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जीवन का सार इन दोनों के बीच संतुलन में है। जिस प्रकार दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक मनुष्य अपने मन को इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या इस संसार में मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती? शिव बोले, शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन के भीतर है। जब मनुष्य अपने मन की इच्छाओं, अहंकार और मोहमाया से मुक्त हो जाता है, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। संसार के हर दुख का कारण मन की विकारग्रस्त अवस्था है। साधना और ध्यान के माध्यम से मनुष्य इस विकार से मुक्त हो सकता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। यही आत्मज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। माता पार्वती ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन प्रभु, हर मनुष्य इतना साधक नहीं हो सकता। हर कोई साधना में रत नहीं हो सकता। तो क्या साधारण लोग कभी शांति नहीं पा सकते? भगवान शिव ने उत्तर दिया, साधारण लोगों के लिए भी सरल मार्ग है। वे भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। भक्ति से मन का शोधन होता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होता है। जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वह भी शांति पा सकता है। कर्मयोग भी मोक्ष का मार्ग है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातें सदैव ज्ञानवर्धक होती हैं, प्रभु। आपने मुझे फिर से यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिव ने उत्तर दिया, यह ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर होता है, केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तब उसे किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। कैलाश पर्वत की दिव्यता और यहाँ का अद्भुत वातावरण इस संवाद को और भी अर्थपूर्ण बना देता है। कैलाश पर्वत, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, अपनी अद्वितीय दिव्यता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है, जहाँ चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शीतल वायु का स्पर्श हर दिशा में अनुभव किया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है, जो अपनी दिव्यता से संपूर्ण सृष्टि को अनुप्राणित करते हैं। इस पवित्र स्थान पर साक्षात शिव और पार्वती का निवास है। चारों ओर मंदाकिनी,
मानसरोवर झील और अनंत हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं इस स्थान को और अधिक पवित्र बनाती हैं। किसी दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ इस पावन पर्वत पर बैठी थी। वहां की शांति और सौंदर्य को देखते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, माता पार्वती, प्रभु, यह स्थान इतना दिव्य और शांत क्यों है? यहाँ के वातावरण में एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है, जैसे यह संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत हो। कृपया मुझे इस स्थान की महिमा और इसकी गहनता के बारे में बताइए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हुए बोले, भगवान शिव, हे गौरी, कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दोनों का संचालन होता है। यह स्थान न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों का केंद्र है। यहाँ का हर कण, हर श्वास, हर दिशा में अद्वितीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा न केवल ब्रह्मांड को संतुलित करती है, बल्कि इसे स्थिरता भी प्रदान करती है। माता पार्वती, प्रभु, इस ऊर्जा का स्रोत क्या है और कैसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होती है? भगवान शिव, यह ऊर्जा शक्ति और संकल्प का परिणाम है। जब मैं तपस्या में लीन होता हूँ, तो उस तपस्या की ऊष्मा से सृष्टि की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन और शक्ति प्रदान करती है। जो भी साधक यहाँ आता है, वह इस ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। माता पार्वती ने थोड़ी देर तक मौन धारण किया, फिर उन्होंने भगवान शिव से एक और प्रश्न पूछा। माता पार्वती, प्रभु, आपने कहा कि यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, लेकिन साधक कैसे इस स्थान की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकते हैं? भगवान शिव, हे पार्वती, साधक के भीतर जब समर्पण, भक्ति और शुद्ध हृदय होता है, तभी वह इस ऊर्जा को आत्मसात कर सकता है। कैलाश पर्वत पर आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की दिव्यता का अनुभव कर सकता है, परंतु केवल वही इसे आत्मसात कर सकता है, जिसका मन पवित्र और संकल्प दृढ़ हो। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें प्रणाम किया। वह समझ चुकी थी कि कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा मार्ग है जहाँ से साधक आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कैलाश पर्वत के इस पवित्र और शांत वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद गहरे रहस्यों को प्रकट करता है। यहाँ का हर कण, हर ध्वनि, हर श्वास दिव्यता से परिपूर्ण है। जो भी साधक यहाँ आता है, वह उस दिव्यता को अनुभव करता है और अपने भीतर शांति, प्रेम और ऊर्जा का संचार करता है। समाप्त। कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है, वह न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिकता का एक केंद्र भी है। पर्वत की ऊंचाइयां बादलों को छूती हैं और उसकी बर्फ से ढकी चोटियां आकाश की ओर इशारा करती हैं। यहाँ की शांति और दिव्यता हर जीव के मन को मोह लेती है। पर्वत के चारों ओर फैली प्रकृति की गोद में पेड़ पौधे, नदियाँ और झरने अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को और भी मनोरम बनाते हैं। इसी पवित्र वातावरण में भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, जबकि माता पार्वती उनके साथ जीवन की गहराइयों पर संवाद करती हैं। एक दिन जब भगवान शिव अपनी ध्यान मुद्रा में थे, माता पार्वती ने उनके समीप आकर पूछा, प्रभु, यह संसार इतना जटिल और विरोधाभासों से भरा क्यों है? यहाँ जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सृजन और विनाश एक साथ चलते हैं। इसका क्या रहस्य है? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, यह संसार माया का खेल है। यह माया ही है जो जीव को भ्रम में डालती है, लेकिन यही भ्रम उसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा पर ले जाता है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब उस परम सत्य की खोज की ओर संकेत मात्र हैं।
जब तक जीव इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक यह संसार उसे जकड़े रखता है। माता पार्वती ने कहा, लेकिन प्रभु, इस माया से मुक्त होना इतना कठिन क्यों है? जीव मोह, ममता और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। वह कैसे इस जाल से मुक्त हो सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, माया से मुक्त होने का मार्ग है वैराग्य और ज्ञान। जब जीव अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और स्वयं को उस असीम सत्य के प्रति समर्पित करता है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वैराग्य का अर्थ है संसार से नहीं, बल्कि संसार के प्रति अपने आसक्तियों से मुक्त होना। जब मन शांत हो जाता है, तो उसे सत्य का अनुभव होता है। माता पार्वती ने फिर से प्रश्न किया, प्रभु, क्या यह संभव है कि संसार में रहते हुए भी कोई व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्वती, जो व्यक्ति संसार में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोहमता से रहित रहता है, वही सच्चा योगी है। वह कर्मयोग के मार्ग पर चलकर माया से मुक्त हो सकता है। संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि संसार के प्रति अपने आसक्तियों का त्याग करना आवश्यक है। माता पार्वती ने भगवान शिव के वचनों को गहराई से समझा और बोली, प्रभु, आपकी शिक्षाएं सदा से ही सरल परंतु गहन होती हैं। यह संसार को समझने का मार्ग स्पष्ट हो गया है। हम सभी को अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानकर इस संसार की माया से ऊपर उठना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रेमपूर्वक देखा और बोले, हे पार्वती, यही ज्ञान सभी को प्राप्त हो, यही हमारा आशीर्वाद है। जब जीव अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। कैलाश पर्वत की शांति में यह संवाद समाप्त हुआ और चारों ओर केवल पवित्रता और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण। कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है, अपनी अद्भुत और दिव्य महिमा के लिए जाना जाता है। यह स्थान हिमालय के सबसे ऊंचे और पवित्र पर्वतों में से एक है, जहां प्रकृति की शांति और भगवान की शक्ति का अद्वितीय मेल होता है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीचे बहती नदियां और आकाश में तैरते बादल इस स्थान को और भी अलौकिक बना देते हैं। कैलाश पर्वत का वातावरण दिव्यता और पवित्रता से भरपूर होता है। यहाँ के हर कोने में एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। चारों ओर शांति का साम्राज्य होता है। केवल हल्की हवाओं की ध्वनि और जल प्रवाह की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह वह स्थान है जहाँ मानव आत्मा शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति करती है। पर्वत के चारों ओर पवित्र नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, जो अपने आप में आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतीक हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। पर्वत की ऊंचाई से नीचे देखने पर चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी और नदियों का कलकल स्वर पूरे वातावरण को संगीत से भर रहा था। भगवान शिव ध्यानमग्न थे, जबकि माता पार्वती उनके पास बैठी हुई थी। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह स्थान कितना अद्भुत है। यहाँ की शांति और दिव्यता को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। यह संसार के अन्य किसी स्थान से कितना अलग है। भगवान शिव ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर देखा। वे हल्के स्वर में बोले, देवी, यह स्थान केवल एक भौतिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर हर जीव अपनी आत्मा से जुड़ जाता है और संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, यह संसार तो मोहमाया से भरा हुआ है। लोग अपने कर्मों में उलझे रहते हैं और इस दिव्यता को भूल जाते हैं। ऐसे में उन्हें सही मार्ग पर कैसे लाया जा सकता है? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले,
संसार में प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हर एक में होती है। जो भी सच्चे मन से प्रयास करता है वह इस मार्ग को पा सकता है। ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से हर कोई इस दिव्य स्थान और इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती ने कहा, आप सही कहते हैं प्रभु, लेकिन कई लोग अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। वे अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ पाते। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अज्ञानता भी एक चरण है। जब कोई अज्ञानता में रहता है तब उसे उस स्थिति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही वह उस अज्ञानता से बाहर आता है उसे ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है। यही संसार का नियम है। हर किसी का समय आता है और जब समय सही होता है तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। माता पार्वती ने अपनी आंखों में संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, आपकी बातों से बहुत शांति मिली प्रभु। यह संसार चाहे कितना भी भटकाव में हो, अंततः आपके चरणों में ही आएगा। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, अंततः हर आत्मा को अपने स्रोत से मिलन होता है। बस समय और कर्मों का चक्र चलता रहता है। और इस प्रकार कैलाश पर्वत की अद्भुत शांति में भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद चलता रहा। यहाँ का वातावरण केवल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि हर जीव के लिए आत्मा के शाश्वत सत्य को समझने का मार्गदर्शक है।